अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम रजब अली बेग सरूर की किताब फसाना अजायब की माशरत निगारी पर बात करेंगे। आपको बाखूबी इल्म है कि फसाना अजायब में लखनवी माशरत की अक्कासी की गई है, तो फसाना अजायब का माशरत निगारी का पहलू ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के बढ़ता हूँ इस मौजू की किरत की तरफ। रजब अली बेग सरूर की किताब फसाना अजायब माशरत निगारी का एक ख़ूबसूरत मुरक्का है। इसमें हिंदी मुआशरे के ज़ेर असर तश्कील पाने वाले मुस्लिम मुआशरे की निहायत उम्दा तस्वीर कशी की गई है। इसके दिबाचे में लखनऊ की जो मुरक्का निगारी की गई है, इसमें लखनवी तहज़ीब के खदो खाल वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। इस सिलसिले में राम बाबू सक्सेना लिखते हैं, फसाना अजायब का दिबाचा इसलिए और भी दिलचस्प है कि इसमें इस ज़माने के शहर लखनऊ की सोसाइटी, वहाँ की तर्ज़ माशरत, उमरा और रोसा की वज़ादारी, इनके पुरतकल्लुफ़ जलसों, शहर के रसूम व रिवाज, खेल तमाशों, दिलचस्प मनाजिर, मुख्तलिफ़ पेशों और अहले कमाल के हालात, बाज़ारों की चहल पहल, सौदा फरोशों की आवाज़ें वग़ैरह वग़ैरह की दिलकश और जीती जागती तस्वीरें हैं। सरूर पर गज़ल का, उर्दू क्लासिकी गज़ल का बड़ा गहरा असर है और ये असर हमें उनकी दास्तान फसाना अजायब के मनाजिर में भी झलकता दिखाई देता है। इस मंज़र में देखिए जहाँ वो शहज़ादा जान आलम के हुस्न का सरापा खींचता है। अवध की तहज़ीब व माशरत में निस्वानियत के जो नुमायाँ रुझानात थे, इनकी नमूद जान आलम के सरापे में देखी जा सकती है। अवध का ये शहज़ादा मर्दाना हुस्न की वजाहत नहीं रखता, इसकी शख्सियत में मर्दानगी का पहलू नहीं, वो एक बड़ी मुहिम पर निकला है जो ख़तरात से भरपूर है, मगर इसके जिस्म पर कोई हथियार नज़र नहीं आता। ढाल, तलवार, खंजर, तीर, कमान, ज़िरा, बिख्तर कुछ नहीं है। इसकी शख्सियत में बहादुरी और शुजाअत का कोई पहलू दिखाई नहीं देता। शहज़ादा जान आलम के किरदार का तारुफ रजब अली बेग सरूर फसाना अजायब में इस तरह पेश करते हैं। नशा शबाब से चिकना चूर है, खुम अबरू महराब हसीना, सजदा गाहे पर्दा नशीन, चश्म गज़ाली सुरमा आगी है, आहूए रम खुर्दा किश्वर ची है, चितौन से रमीदगी पैदा है, मस्त मै मोहब्बत है, सवाद चश्म पर हूर सवीद, ए दिल सदके क्या चाहती है, हल्का चश्म में कितने हमवार मर्दा में दीदा उभरे हैं, साने कुदरत ने मोती कूट कूट के भरे हैं, मुजदा नकीली इस कमाल अबरू की दिल में दो सार होने को लैस है, रश्क लैला गैरत कैस है, नावा की निगाह से सैर चरख तक पनाह नहीं, काकोले मुश्किन से जुल्फ सुंबुल को परेशानी है, भूबास से ख़तन वालों के होश ख़ता हो जाते हैं, हैरानी है अंबरी मौलवियों को ज़िंदगी वबाल है, बाल बाल पर पेचो ख़म दार है, रूए ताबा लिसाने चश्माए हैवां जुल्मत से नमूदार है, और अपने पारोबाल से इस साहिब इकबाल का मगस रहा है, रुख ताबिंदा की चमक से नैयर आज़म लर्ज़ा है, लबे गुल बर्ग तर सब्ज़े की नमूद है, लबे गुल बर्ग पर सब्ज़े की नमूद है, याद भुआं भार मुश्ताकों के दिल का दूध है, खंदाए जिंदा नुमा से होंठ लाले बदख्शां का रंग मिटाता है। ये आपको बाखूबी इल्म होगा कि
ये जो किताब है वो मीर अमन की किताब बागो बहार के जवाब में लिखी गई थी। तो रजब अली बेग सरूर ने हर पहलू में मीर अमन से यानी तज़ाद बरकरार रखने की कोशिश की है। बागो बहार की ज़ुबान इंतहाई शुस्ता और सादा है, लेकिन रजब अली बेग सरूर ने अपनी किताब फसाना अजैब में पुरतकल्लुफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की है। इसका जायज़ा आपने गुज़िश्ता पैराग्राफ में देख लिया होगा। फसाना अजैब के किरदार अगरचे गैर मुल्की और माफ़ोक़ुल फ़ितरत हैं, लेकिन सरूर ने जहाँ कहीं इनके माहौल और माशरत का नक्शा खींचा है वहाँ हिंदुस्तानी माशरत बिलखसूस लखनवी तहज़ीब व तमद्दुन को पेश नज़र रखा है। इन्हें अपने वतन लखनऊ से बेपनाह मोहब्बत है। उन्होंने लखनऊ के हर तबका फ़िक्र के रसूम व रिवाज और चाल ढाल की बात की है। इनको नाज है कि इनका शहर लखनऊ रश्क जिना और हुरूं उलमा का मस्कन है। यहाँ के बाशिंदे ज़की फ़हम और इंसाफ के गर्विदा हैं। इनका दावा है कि इस शहर को देखकर दुनिया के किसी शहर को देखने की हसरत बाकी नहीं रहती। वो इस शहर के गली कूचों नान बाइयों, मिठाइयों और खानों का जिक्र इस ढब से करते हैं कि महसूस होने लगता है कि हम इनकी गली बाज़ारों में पहुंच गए हैं और जीते जागते किरदारों को अपने अपने काम में मुनहमिक देख रहे हैं। सरूर की ज़ुबानी लखनऊ का हाल सुनिए। इक़्तबास है, अजब शहर गुलजार है, हर गली कूचा दिलचस्प बागो बहार है, हर शख्स अपने तौर पर बावज़ा और कतादार है, हर चंद हर महल्ले में जहाँ का साजो समा मुहैया है, लेकिन अकबरी दरवाज़े से जलू खाने और पक्के पुल तक सिरात मुस्तकीम है। क्या जलसा है, नान बाई सलीका शियार, शीर माल कबाब नान बिहारी, जहाँ की नेमत इस आबेदारी की जिसकी वो बात से दिल ताकत पाए, दिमाग मुअत्तर हो जाए। फसाना अजैब में हम एक ऐसे लतीफ़ आहंग की आवाज़ सुनते हैं जिसमें शेरियत की लय आखिरी दम तक कायम रहती है। लखनवी तहज़ीब के रगो पै में बसा हुआ शेरियत का तर्ज़ व एहसास फसाना अजैब के आहंग में वाक़ई तौर पर महसूस किया जा सकता है। लखनऊ के मुआशरे में शायरी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के दस्तूर का लाजमी जुज़्व थी और मजलसी ज़िंदगी के आदाब, इखलाकियात और जमालियात का तयन शेरी शऊर के हवाले से किया जाता था। फसाना अजैब से पैदा होने वाले असलूब में इस माशरती रवैये की वाज़ेह तस्वीर कशी का इर्ताश मिलता है। फसाना अजैब में मुख्तलिफ़ जगहों पर लफ्ज़ों के सौती बहाव में भी लखनवी तहज़ीब व माशरत के नकूश बड़े वाज़ेह और उम्दा मिलते हैं। तहज़ीबी मुरक्का कशी में चूँकि सरूर ने असरार लफ्ज़ी रंगीनी और लफ्ज़ी गरांबारी से इज्तनाब किया है, इसलिए इन मकामात पर वो बेतकल्लुफ़ नसरी असलूब इस्तेमाल करते हैं। फसाना अजैब को तारीख़ के औराक में ज़िंदा रखने में इन तहज़ीबी मुरक्कों का ख़ुसूसी हाथ है, जो दास्तान के मुख्तलिफ़ सफ़ात में फैले हुए हैं। ये हकीकत अपनी जगह अयां है कि ऐसे बहुत से नमूने जो फसाना अजैब का हिस्सा हैं बागो बहार से कहीं बेहतर हैं। इस किस्म के नमूने में रजब अली बेग सरूर का गहरा मुशाहदा, मंजर कशी, जुज़ियात निगारी बहुत वाज़ेह हद तक मुतहर्रिक और शफाफ दिखाई देती है। फसाना अजैब के तहज़ीबी मनाज़र में लखनऊ की तहज़ीबी और सकाफ़ती ज़िंदगी की हरारत और हरकत बखूबी महसूस की जा सकती है। तहज़ीबी अक्कासी के सिलसिले में मीर अमन का दायरा कार महदूद था, क्योंकि मीर अमन का ज़्यादातर इन्हसार नव तर्ज़ मुरस्सा पर था, जबकि सरूर इस मामले में आज़ाद था। इसलिए इसे तहज़ीब की मुरक्का कशी में अपनी फ़नकारी का ज़बरदस्त सबूत पेश करने का मौका मिला। जैसा कि सरूर ने
तहजीबी मुरक्का कशी में असरार लफ्ज़ी और लफ्ज़ी ग्रामबारी से इज्तनाब किया और इसी बिना पर बेतकल्लुफ़ नसरी असलूब को वज़ह किया, जिसमें लखनवी तहजीबी और सकाफ़ती और मकामी तर्ज़ एहसास के जायके मिलते हैं। शुजाउद्दौला के दौर से गाज़ीउद्दीन हैदर के दौर तक बनने वाली अवध की तहजीब फसाना अजैब के औराक पर जगह जगह देखने को मिलती है। लखनवी तहजीबी ज़िंदगी की रौनक और गहमा गहमी के मनाज़र सरूर ने बड़े जानदार अंदाज में पेश किए हैं। जैसा कि सरूर बारात के मौके पर जलते हुए सौ बत्ती के सरबुलंद झाड़ों, पंज शाखों और ठाठरों की तेज़ रोशनी नज़र आती है, आतिशबाजी चलती है, नौबत खानों में नौबत की आवाज़ गूंजती है, नकीब और चोबदार कोयल की तरह कूकते हैं, नकारों की सदा और थोंसे की कुमक सुनाई देती है, ज़नान खाने में आरसी मुसाफ की रस्म अदा होती है, डोमनियाँ सिठनियाँ गाती हैं जो कि लखनऊ की मुआशरत का एक ख़ास जुज़्व शुमार किया जाता है। सरूर ने इस मंज़र को फसाना अजैब के सफ़ात पर कुछ इस तरह से पेंट किया है। बारात का हाल सुनो। दीवाने ख़ास से दुल्हन का मकान 4-5 कोस था। यहाँ से वहाँ तक दोनों तरफ बिल्लोर के झाड़ आदमी के कद से 2 चंद, 100 बत्ती के सर बुलंद, 5-6 गज़ के फासले से रोशन और 10 गज़ तलाई और नुकराई पंशाखा जलता। इनसे कुछ दूर हज़ारों मज़दूर ठाठरों पर रोशनी करते, झाड़ रश के सर्द चरागां चमकते, जा बजा तरपोलिए और नौबत खाने बने कत्थक इत्थक इन नाचते, नौबत बजती, मुगरक शामियाने तने, इसके करीब 2 रवैया आतिशबाजी खलकत खुदा तमाशा देखने को खड़ी रोशनी बारोशन थी कि चूंटी सवार को बाहयत मजमूई मुफस्सिल मालूम होती थी। सब एक दूसरा पैराग्राफ है, वो मैं यहाँ कोट नहीं कर रहा क्योंकि इस तरह वीडियो तवील हो जाएगी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यानी शादी की या मुख्तलिफ़ रसूमात जो लखनऊ में होती थी उनको रजब अली बेग सरूर ने किस तरह पेश किया है। अब लखनऊ का एक और पहलू अमर्द परस्ती है। जिस तरह उर्दू फ़ारसी गज़ल में अमर्द परस्ती की झलकियाँ मिलती हैं, इसी तरह सरूर के यहाँ अमर्द परस्ती का तज़किरा मौजूद है। लगता है कि लखनऊ के लौंडों के भी उशाक थे। सरूर नौखेज़ छोकरों का तज़किरा यूँ करते हैं, जब अबूतर अब के कड़े में जा, मियाँ खैराती से किसी खैरात में ख़त बनवाया, 12 बरस के सन का लोगों का मज़ा आया, चारा हर खोटी टटोली पता न पाया, कातिबे कुदरत का लिखा मिटाया, ऐसा ख़त बनाया। अब रसूम व रिवाज की तरफ सरूर इशारा कर रहे हैं। सरूर ने दास्तान के किरदारों की माशरत में भी लखनवी मुआशरत दिखाई है। जहाँ कहीं रसूम व रिवाज का तज़किरा है, वहाँ लखनवी रसूम की अक्कासी की गई है। मिसाल के तौर पर मुश्किल कुशा का दाना देना, इमाम जाफ़र सादिक के कूंडे भरना, दूध के कूज़े भरना, सहमाही के रोज़े रखना वग़ैरह। दास्तान में जब शोहबाल की बेटी अपने जादुई अमल से जाने आलम के लश्कर का निस्फ जिस्म पत्थर का बना देती है, तो शहजादों की खिदमत पर मामूर खादमाएँ मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए दुआएं मांगने लगती हैं। कोई कहती है हमारा लश्कर इस बला से निकले तो मुश्किल कुशा का घड़ा दूना दूंगी। कोई कहती है कि सहमाई के रोज़े रखूंगी। किसी ने कहा सकाए सकीना का अलम चढ़ाऊंगी, चहल मिंबरी करके नज़र हुसैन पिलाऊंगी। शादी की
रस्म व रिवाज की मुरक्का कशी करते हुए रजब अली बेग सरूर लिखते हैं, सब तहफ़े साथ खड़े होकर एक सुर में मुबारकबाद गाने लगे, हौसले से ज़्यादा इनाम पाने लगे। दुल्हा जनाने में तलब हुआ, वहाँ रस्में होने लगीं। वो भी अजीब वक्त था। आरसी मुसहफ़ रो बारो महबूब दिल ख़्वाह दू बदू सूरह इखलास खुला आईना रोनुमाई में मज़े लौटता, सिलसिला मोहब्बत मुस्तहकम हो रहा, डोमनियों का सिठनियाँ गाना, दुल्हा दुल्हन का शर्माना, कभी टोने गाह अच्छे बने सिलोने, हम जोलियों का पूछना टोने लगा, दूल्हे का हंस के कहना अरसा हुआ, कोई दुल्हन की जूती दूल्हे के शाने में छुपा गई, कोई इसका काजल लगा गई, हम सीनों की छेड़छाड़, इनके जोबन की बहार, फ़कत मुकम्मल और शबनम के दुपट्टों की आड़। ये तस्वीर कशी की है शादी के मौके पर रजब अली बेग सरूर ने। अब लखनवी मुआशरत में तोहम परस्ती उस वक्त अरूज पर थी, तो तोहम परस्ती के मनाजिर भी रजब अली बेग सरूर ने अपनी दास्तान में बयान की हैं। मुलाहज़ा हूँ, दास्तान का मुताला साबित करता है कि मिर्ज़ा सरूर के दौर का मुस्लिम लखनवी मुआशरा हिंदू मुआशरे ही की तरह तोहमात का शिकार था और इसमें पैदाइश और शादी ब्याह के मौके पर पंडितों और ज्योतिषियों वगैरह से जायचे खिंचवाने और साद व नजस सातों के दरमियान की दरियाफ्त करने का रिवाज आम था। सरूर ने बादशाह के दरबार में पंडितों, ज्योतिषियों और इस तरह के दीगर लोगों का हजूम दिखाया है। झेल का इक़्तिबास देखिए, जिसमें जान आलम की पैदाइश पर दो ज्योतिषी और नजूमी बादशाह फ़िरोज़ बख्त के दरबार में शहज़ादे के मुस्तकबिल के बारे में क़ियाफ़ा आराइयाँ कर रही हैं। हमारी पोथी कहती है कि भगवान की दया से चंद्रमा बली है, छठा सूरज है, जोगरा है वो भली है, देग तेग का मालिक रहे, मूरत ये बालिक रहे, जल्द राज पर सराजे पृथ्वी में धूम मचाए। अगरचे इससे पहले भी हम शादी ब्याह के मौके पर होने वाली रसूमात का जिक्र कर चुके हैं। अब कुछ चीज़ें देख लीजिए जो उसमें इजाफ़ा हैं। अंजुमन आरा को जब जाने आलम से शादी के लिए पूछा जाता है तो सरूर इस मकाम पर शहज़ादी की नफ्सियाती सूरत हाल और तहज़ीबी रिवायात और अक़दार को बड़ी फ़नकारी से बयान करता है। अंजुमन आरा ने जवाब दिया, सर जानू पर रख लिया, लेकिन वो जो अमीर ज़ादियाँ इसकी हमनशीं जलीस थीं, जिनसे रातों को इसी दिन के मशवरे रहते थे, बोली, है लोगो तुम्हें क्या हुआ है? आह तो जी साहब, अबे बेअदबी मुआफ़, आपने धूप में चोंड सफ़ेद किया है। खैर है साहिबो, दुल्हन से साफ साफ कहलवाना चाहती हो? दुनिया की शर्मो हया निगोड़ी क्या उड़ गई? इतना तो समझ भला, माँ बाप का फरमान किसने टाला है? जो ये ना मानेगी, अल खामोशी व नीम रज़ा, बूढ़े लड़के रवैया रो और कहना क्या। ये सुन के आओ कदीम, जिसने अंजुमन आरा को हाथों पर खिलाया था, पढ़ाया था, लिखाया था, बिस्मिल्लाह कह के उठी। अंजुमन आरा की माँ को नज़र दी, मुबारकबाद कह के हंसने लगी। महल में कह के मचे, शहज़ादियाँ बनावट से रोने लगीं। नवाब नाजिर बेगम की नज़र लेकर बादशाह के हजूर में हाजिर हुआ। नज़र दी, खिलत मुरहम्मत हुआ। यहाँ तो अरकान सल्तनत इसी दिन के
मुंतज़िर रहते थे। ये मुजदा फ़रहत अफ़ज़ा दरियाफ़्त करके उठे, बामरातिब नज़रें दीं, तोप खानों में शलक का हुक्म पहुँचा, नौबत खानों में शादियाने बजने लगे, तमाम शहर आगाह हुआ। अब ब्याह हुआ, मुबारक सलामत की सदा ज़मीन व आसमान से पैदा हुई। जान आलम की शादी के मौके पर मेहंदी पर जो रस्म दिखाई गई वो उस वक्त के हिंदू और मुस्लिम मुआशरे में मुश्तरक थी। दुल्हन की रुखसती पर अदा की जाने वाली एक रस्म का तज़किरा सुनिए। जब दूल्हा दुल्हन को रुखसत करा के ले गया, इस वक्त बकरा ज़िबा किया गया, अंगूठे में लहू दिया, फिर खीर खिलाई। इस तरह अलगर्ज़ उस वक्त लखनऊ में जितनी भी रसूम व रिवाज मुरव्वज थीं, रजब अली बेग सरूर ने उन तमाम की अक्कासी की है। मशरक़ी तहज़ीब की अक्कासी। बरसगीर पाक व हिंद में बेटियां बालिग होने पर भी अपने वालिदैन बिलखसूस वालिद की मर्ज़ी के ताबे होती हैं। शादी के सिलसिले में लड़की अपने वालिदैन के रहम व करम पर होती है, वो जहाँ चाहे शादी कर दें। गोया औरत एक गाय है, इसके वालिदैन इसे जिस खूंटे से चाहें बांध दें। लड़कियों से इनकी मर्ज़ी पूछने का रिवाज नहीं। अगर रस्मी तौर पर पूछा जाए तो लड़कियां शर्मा जाती हैं और इस मौके पर अक्सर खामोश रहती हैं। अंजुमन आरा अगरचे जाने आलम को चाहती है और इसी से मंसूब होने का तहैया कर चुकी है, लेकिन जब इसकी माँ इसका इंदिया लेना चाहती है तो शर्मा कर रह जाती है। मशरकी शर्म व हया का तकाजा है जिसे सरूर ने इस मौके पर दिखाया है। इसके साथ ही हमारे इस टॉपिक का इख्तिताम होता है। ये लखनवी तहज़ीब के चंद हवाले थे जिनकी झलक हमें रजब अली बेग सरूर की दास्तान फसाना अजायब में दिखाई देती है। अगर मेरी ये काविश पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।